हेलो, जय श्री राम। ये ब्लॉग इवनिंग से शुरू हो रहा है। पूजा का सामान मैंने आपको दिखाया था, उस समय अंधेरा था थोड़ा। देखिए दोस्तों, मेरी पूजा भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ये देखिए मैं पूजा का कितना सामान ले आई हूँ। घी डाल दिया है और ये देखिए चुन्नी मैया की, और इन सब में मिश्री, लौंग, इलायची सब सामान मैंने यहाँ रख दिया, नारियल वगैरह। और ये मूंगफली, इनको मैं भी फ्राई करके थोड़ी सी घी में, और इनको एक डिब्बे में रख दूँगी तो व्रत में काम आ जाएगी। देवांश के पापा ने सब्जी बनाई और मैंने देखिए ये काट के रख दिया थोड़ा हरा धनिया जब तक वो पनीर पक रहा है। और मम्मी बना रही है चटनी, तो सब फटाफट बन जाएगा और मैं बस अब चल के सेकूँगी रोटियाँ। और देवांश के पापा बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि कल व्रत है तो आज चटपटी सब्ज़ी खाएंगे। 8-9 दिन तक फिर बढ़ती रहेंगे। फास्ट रखोगे आप? कोशिश तो है। आप तो फास्ट पे ही चल रहे हो, रोटी नहीं खाते रोटी नहीं खाते, फास्ट पे ही तो 2 टाइम सब्जी खानी है। तो देवांश के पापा भी 9 दिन फास्ट रखेंगे, 2 टाइम सब्जी खाएंगे सेंधा नमक की। इसलिए आज लहसुन प्याज का लास्ट डे है ज़्यादा मत करो नहीं तो फिर। और ये इसमें अदरक लहसुन प्याज की पेस्ट थोड़ी सी ब्राउन होगी, अब इसमें डाल दी एक फिर बड़ी इलायची पिसी हुई। और ये है इसमें पनीर के पीस गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिए हैं, जिससे वो बहुत सॉफ्ट हो गए। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया एकदम। दूध बंद कर दो। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। और ये भुनने के बाद लहसुन प्याज की पेस्ट इसमें डाल दी है, टमाटर प्यूरी, ये सूखा धनिया, हल्दी भी तो डालो। तू तो कहते हैं तो ज़्यादा नहीं मालूम है कि चलता पानी। काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। वैसे तो पनीर में हल्दी डालते नहीं, लेकिन हमारे घर में थोड़ी सी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हल्दी डालनी पड़ती है। बता। तो वैसे तो हल्दी इसमें पनीर में डालते नहीं, लेकिन देवांश के पापा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है ना, इसलिए। और ये घर की हमारी खेत की हल्दी है, ये देखिए कच्ची हल्दी, और उसी की हल्दी को हमने उबाल करके घर में पीसा हुआ है, तो वो हमारी घर की पिसी हुई हल्दी होगी। थोड़ा सा शाही पनीर मसाला, और ये है इसमें रंग डालने के लिए देगी मिर्च ऐड आता है। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का नमक अपने स्वाद के अनुसार। और ये देखिए नया टेस्ट लाने के लिए देवांश के पापा ने नया ट्राई किया है। इसमें गिरे हैं बादाम, किशमिश, और इनकी पेस्ट बनाकर डालेंगे पनीर में, कुछ अलग ट्राई करने के लिए। और ये डाल दी इसमें किशमिश और बादाम का पेस्ट, और इसका तो रंग ही बदल गया, क्रीमी रंग आ गया। ये देखिए पनीर वाला रंग आ गया, मतलब काजू की जगह हमने बादाम डाल दिए। और ये डाल दी इसमें थोड़ी सी मलाई, हाँ मलाई क्रीम नहीं, मलाई डालते हैं। और ये डाल दिया पनीर।
डाल दी 1 चम्मच चीनी। चीनी की वजह से इसमें हल्की सी मिठास आ जाएगी, मिठास का टचअप खट्टा मीठा सा हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे रेस्टोरेंट का लगता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही टेस्ट आ जाता है इसमें। और अब ये ढक के करीब 15 मिनट के लिए आप इसे पकने देंगे। गैस कर दी सिम। ये लगा दिया देवांश के पापा ने, और कितना अच्छा रंग आ रहा है ये देखिए सब्जी का, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। टेस्ट चखने में भी बन गई है सब्जी। और बस अब मैं बना देती हूँ रोटी जल्दी जल्दी, और फिर करेंगे थोड़ी सी बातें। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाई देवांश के पापा ने, और बहुत मज़ा आया मुझे, और बहुत ही टेस्टी भी है। चटनी, सब्जी और रोटी, और साथ में ये देखिए चुकंदर गाजर का सलाद। आइए आप सब भी खाना खा लीजिए, और फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। इसी ब्लॉग में ऐड करेंगे मॉर्निंग का थॉट। पान सुपारी भुजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाए अम्बे, तू है जगदम्बे वाली जग। माता को अति सुहाय दरस करत अतिजन सुपाय सुन संसार शक्ति में की ना पालन है तू वंदन अन्नपूर्णा मंदिर माता तुम्हें आती है सुंदरी बाला है आदि नाशन तुम गौरी शंकर नारी शिव योगी वायुदेव। आइए ये देखिए मैंने फास्ट के लिए किया था। कल कढ़ाई में 1 चम्मच घी चढ़ाया, और उस घी को चढ़ाने के बाद पहले मैंने ये मूंगफली की गिरी डाल दी, और फिर उसी में बादाम और उसी में ये मखाने डाल के इनको हल्का फ्राई कर लिया चाय के साथ। सुबह सुबह चाय के साथ पियो, आधा दिन आप बिल्कुल भूख नहीं लगेगी आपको, और दोपहर के बाद आप अपनी फलाहार सब्जी वगैरह खा सकते हैं। और बस गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और देखिए आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने फास्ट रखा होगा, मैंने भी फास्ट रखा है। मेरे साथ साथ मम्मी ने और देवांश के पापा ने भी फास्ट रखा है। पहला और आखिरी तो रखा ही है, जब तक रह जाएगा तब तक रह लेंगे। और सुबह मैंने चाय के साथ जो ब्लॉग में आपको दिखाया था, मूंगफली और 1-2 बादाम और 1-2 मखाने वगैरह लिए थे। और करीब 3 बजे के आसपास देवांश के पापा आ जाएंगे और हम खाएंगे सेंधा नमक की सब्ज़ी, और तब तक कुछ नहीं। और बस चलिए 1-2 लाइनें नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैया के लिए। नवरात्रि का पर्व जब आता है, नवरात्रि का पर्व जब आता है, खुशियों की सौगात संग लाता है। हो जाती है कृपा मैया की, हो जाती है कृपा मैया की, जो मांगो सब मिल जाता है। जी हाँ, मैया रानी से आप सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कीजिए, विश्वास रखिए। सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो ही आपको इन नवरात्रों में ज़रूर मिल जाता है। और ये नवरात्रे चैत्र पक्ष के होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नया साल शुरू होता है, तो आपको नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी सब्जी, आलू पपीते की सब्जी जो हम लोग खाएंगे। हम लोग कुट्टू वगैरह बहुत कम खाते हैं, क्योंकि अक्सर ना हर साल ही कहीं ना कहीं कुट्टू वगैरह के बारे में सुनते हैं, तो कोई ना कोई बीमार ज़रूर हो जाता है खा के, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। हम सीधे सादा भोजन करने की
सोचते हैं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए इस चीज़ जब हम नवरात्रि में 9 दिन बढ़ती रहते हैं तो हमें तला भुना कम करके केवल फलाहार करना चाहिए। आप फल खाइए, सलाद खाइए और बिल्कुल सादा खाना खाइए। चाहे तो अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप सब्जी बनाकर खाइए। मैं सारी सब्जियों का इस्तेमाल करती हूँ। इस मौसम में सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ी आती है, नई नई आती है और आपको सब्जियां ही खानी चाहिए। मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ। मेरे मम्मी भी जब हम फास्ट रखते थे तो केवल सब्जी बनाती थी, दही, सब्जी, दूध, फल, बस इनका ही सेवन होता था और कुट्टू वगैरह वो नहीं बनाती थी। कभी कभी भाई मेरा छोटा था तो उसकी ज़िद पर कभी कभी लास्ट वाले दिन या पहले दिन, लास्ट से पहले दिन बना दिया करती थी एक आलू की पकौड़ी, बस और नहीं। पूरे 9 नवरात्रे हाँ, समा के चावल की खीर हम बना लेते हैं, वो भी पैकेट वाला। खुला वाला आप मत लीजिए, खुले वाले में कई बार कंकर वगैरह आती हैं जो नुकसान की होती हैं। अच्छी कंपनी का ब्रांडेड पैकेट ले लीजिए, उसमें बिल्कुल साफ़ चावल निकलते हैं। उनको थोड़ी देर भिगो कर रख दीजिए पानी में ताकि उनके अंदर जो गंदगी वगैरह है वो निकल जाए और उसके बाद आप उसकी खीर बना लीजिए या खिचड़ी बना लीजिए आप सब्जियां डाल करके, ताकि वो बिल्कुल दलिए की तरह पतली पतली, क्योंकि वो चावल बहुत फूलते हैं, तो बिल्कुल पतली बनाइए। शाम को मैं समा के चावल की खीर बनाऊंगी क्योंकि देवांश के पापा उसकी खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाते। मैं खाती हूँ, मम्मी भी खाती है, लेकिन वो नहीं खाते, इसलिए मुझे दोनों टाइम सब्जी बनानी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। जब मैं सब्जी बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी, बिल्कुल सिंपल, और शाम को जब खीर बनाऊँगी तब दिखाऊँगी। तो चलिए अब करते हैं खाने की तैयारी। शाम का टाइम होने वाला है, 4 बज चुके हैं। देवांश के पापा ने आके चाय पी और कहा कि खाना थोड़ा लेट बनाऊँ। तो देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये मैंने यहाँ आलू कट के रखे हुए हैं भिगो के पानी में। मैंने काटा हुआ है 1 टमाटर और इसी में मैंने 1 हरी मिर्च भी काट ली है क्योंकि मैं लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करूँगी। उसके साथ साथ पपीता और ये है मेरा सब सूखा धनिया, सेंधा नमक और ये हल्दी जो घर की पिसी हुई थी। चलिए बस सीधे सीधे हम बनाएंगे खाना बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाँ, बैक करके कैमरा में आपको दिखा दूँगी। और मैं ये सब्ज़ी घी के अंदर बनाऊंगी, हींग जीरा डाल के बस। तो सबसे पहले कुकर गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपना घी, देसी घी। ये पतंजलि का गाय का घी है, ये देखिए। और ये देखिए ये सब सामान मैंने बिल्कुल नया मंगा करके पैकेट में से और इसमें डाला हुआ है ताकि इसमें झूठे हाथ ना लगे। सब कुछ नया मंगाया है, डिब्बी वगैरह भी। घी गरम हो गया, इसमें डालेंगे पहले हम जीरा, थोड़ा सा हींग, लेंगे इसमें ये कटे हुए टमाटर और अब डालेंगे जैसे हम आम सब्जी में डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा सूखा धनिया। और अब डालेंगे आलू, ये देखिए रंग भी आ रहा है हल्का हल्का अच्छा सा। और ये पपीता, पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम फास्ट रखते हैं तो अक्सर हमारा पेट जो है ना वो सूख जाता है, उसमें मल, तो इसलिए हमें फास्ट रखने के बाद कभी भी भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जैसे पपीता है, पपीता हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पेट साफ़ करने में बहुत कामयाब होता है पपीता। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि कभी कोई बीमारी होती है तो आप पपीता, फलों में भी पपीता ही बताते हैं कि फल में भी पपीता खाओ। तो सेम प्रोसीजर होता है, तो इसीलिए मैं अक्सर सब्जियां ही बनाती हूँ फास्ट वाले दिन। और बस, और जब तक ये सब्ज़ी बनेगी, इसमें सीटी आएगी, मैंने यहाँ इसमें अपनी दही में डाल दिए थोड़ा सा ये रायता बनाने के लिए चटनी। ये चटनी धनिया और पुदीना बस, और थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक, बाकी इसमें अदरक भी नहीं है और हरी मिर्च भी नहीं है। तो धनिया पुदीना जब दही में मिलाएंगे तो ये रायता जैसा हो जाएगा। इसमें सेंधा नमक डाल देंगे तो ये दही, वो सॉरी सब्जी के साथ खाने में रायता हो। और इसमें है वाइट वाली दही, जिसको वाइट वाली खानी है वो वाइट खा लेगा, और जिसको ये खानी है वो ये खा लेगा आराम से, रायते जैसी। और दही सब्जी खाने में बेस्ट होती है, वो आपके शरीर को एकदम संतुलित रखेगी, बिल्कुल बिगड़ने नहीं देगी। अगर हम पूरे दिन फास्ट रखने के बाद और तला भुना खाते हैं या पूड़ी वगैरह बना के खाते हैं कुट्टू की, एक तो वो कुट्टू गरम होता है और भारी होता है रात को, दूसरा वो फ्राई हो जाता है तो उसकी वजह से और मतलब हैवी हो जाता है हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए। तो उससे अक्सर खाने के बाद गैस वगैरह बनती है और एसिडिटी भी बनती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने शरीर को सही रखना है। ये नवरात्रे इसी मकसद से आते हैं, जब ऋतु बदलती है हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो हमें हरी बीमारी नहीं होगी। और बस अब चलिए करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। खीर मैं शाम को बनाऊंगी तो ब्लॉग में ऐड कर लूँगी, या फिर मॉर्निंग में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं कह नहीं सकती कि शाम को खीर खाएंगे या नहीं। अगर खाएंगे तो मैं शाम को बनाऊंगी, सुबह बनाऊंगी और तभी उसमें ऐड कर दूंगी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलेंगे। अच्छे से फास्ट रखिए, भगवान का ध्यान कीजिए और बिल्कुल सादा खाइए। सादा जीवन उच्च विचार, ये पहले से ही हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चों अगर कामयाब होना है तो सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। बस चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय श्री राम।